मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। आज हम अपना थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा थर्ड लेक्चर है कंपोनेंट्स, विजुअल बेसिक के कंपोनेंट्स। उससे पहले आपको कल का थोड़ा सा रिमाइंड करवाऊँ। कल हमने पढ़ा था IDE के बारे में। IDE क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, यानी कि ऐसा माहौल जहाँ पर हमें सहूलियात एक ही जगह पर मिल जाती हैं और एक दूसरे से रिलेट करती हैं। यही माहौल हमें विजुअल बेसिक के अंदर IDE प्रोवाइड करता है। अब हम अपने कंपोनेंट्स पढ़ने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट्स हमारे कौन कौन से हैं? मेन्यू बार, टूल बार, टूल बॉक्स, फॉर्म, प्रॉपर्टीज़ विंडो, फॉर्म लेआउट, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो, कोड विंडो। उसके बाद हम लोग इसको थॉरोली पढ़ते हैं। उससे पहले थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बताऊं। मेन्यू बार के अंदर हमारे पास 13 मेन्यू होते हैं। टूल बार के अंदर हमारे पास 18 तरह की सहूलियात होती हैं। टूल बॉक्स के अंदर हमारे पास 21 कंट्रोल्स नज़र आ रहे होते हैं। 21 कंट्रोल से अलावा भी कंट्रोल्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनको हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि वो किस तरह यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे सामने नज़र आ रहे होते हैं वो 21 कंट्रोल्स होते हैं। अब बुक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ विजुअल बेसिक IDE एंड देयर यूजेस। फर्स्ट वन, मेन्यू बार। मेन्यू बार is a collection of visual basic commands that are used to create, compile and execute your application. मेन्यू बार कलेक्शन है विजुअल बेसिक की ऐसे कमांड्स की जहाँ पे हम लोग प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं एंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्रिएट करना यानी कि बनाना, कंपाइल करना यानी कि कंप्यूटर ने उसको ट्रांसलेट करना है अपनी लैंग्वेज में, एंड एग्जीक्यूट योर एप्लीकेशन यानी कि उसको रन करना। ये हमारी मेन्यू बार है जो प्रोग्राम के ऊपर बनी होती है। अब यहाँ पे मेन्यू बार कौन कौन से हैं वो बताए गए हैं। सबसे फर्स्ट वन है फाइल का मेन्यू। इट प्रोवाइड्स कमांड्स टू ओपन, क्लोज, ऐड एंड सेव प्रोजेक्ट। इट आल्सो प्रोवाइड्स द ऑप्शंस टू प्रिंट प्रोजेक्ट डेटा एंड एग्जिट विजुअल बेसिक। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? ओपन का ऑप्शन, क्लोज का, ऐड का, सेव प्रोजेक्ट करने का, और ये हमें प्रिंट का भी ऑप्शन देता है। अगर हमने अपना प्रोग्राम कोई बनाया है, उसकी कोडिंग कोई की है और हमें वो प्रिंट फॉर्म में चाहिए तो हम उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। और उसके बाद एग्जिट। उसके बाद आ जाता है एडिट का ऑप्शन। एडिट के ऑप्शन में क्या है? इट कंटेन्स कमांड्स टू कॉपी, कट एंड पेस्ट टेक्स्ट एंड ग्राफिकल कंट्रोल्स, यानी कि ग्राफिकल कंट्रोल्स और टेक्स्ट को हम लोग कॉपी, कट और पेस्ट कर सकते हैं। इट आल्सो प्रोवाइड्स द कमांड्स ऑफ कॉमन सर्च एंड रिप्लेस एक्शन, और ये हमें सर्च का ऑप्शन और रिप्लेस एक्शन का ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद आ जाता है व्यू का ऑप्शन। इट इज़ यूज टू व्यू एंड हाइड डिफरेंट विंडोज़, यानी कि हमने मौजूदा वक्त में कौन सी विंडो पे काम करना है या कौन सी विंडो हमें चाहिए उसको हम व्यू या हाइड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है डीबग का ऑप्शन। It is used to execute a Visual Basic program one statement at a time to check the working of each statement separately. Debug होता है किसी एरर को फाइंड करना, किसी गलती को निकालना। हमारे प्रोग्राम के अंदर अगर कोई गलती है, ये क्या करता है? हमारी सिंगल स्टेटमेंट को सेपरेटली एग्जीक्यूट करता है और हमें बता देता है कि इस लाइन के अंदर हमारी कोई एरर है या नहीं, इसके अंदर हमने कोई गलती की है या नहीं। उसके बाद आता है रन का मेन्यू। इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स, पॉज एंड एग्जीक्यूशन एंड रिज्यूम द एग्जीक्यूशन आफ्टर अ पॉज, यानी कि प्रोग्राम को चलाना, उसके बाद उसको पॉज करना और उसको दोबारा रिज्यूम करना, यानी कि उसको दोबारा प्ले कर लेना और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर देना, एग्जिट कर देना। उसके बाद क्यूरी का ऑप्शन। इट इज़ यूज टू अप्लाई डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डेटा रिसीव्ड फ्रॉम आवर डेटाबेस। अब जो डेटाबेस के ज़रिए हम डेटा अपने VB के अंदर लाते हैं उसके ऊपर डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस कर सकते हैं। डायग्राम। इट इज़ आल्सो यूज्ड विद डेटाबेसेस, ये भी डेटाबेस के साथ यूज़ होता है। टूल्स। इट इज़ यूज्ड टू कस्टमाइज द विजुअल बेसिक IDE, यानी कि विजुअल बेसिक का जो इंटरफेस हम लोग बना रहे होते हैं उसके लिए जो टूल्स प्रोवाइड करता है उसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यानी कि अपनी मर्ज़ी की तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। एड इन्स। एड इन्स आर द एडिशनल टूल्स to enhance the capability of Visual Basic.
यानी विजुअल बेसिक की कैपेबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए यूज़ होता है। द ऐड इन्हेंस मेन्यू इज़ यूज टू इंस्टॉल और अनइंस्टॉल दीज एडिशनल टूल्स। जो हमने एडिशनल टूल्स लगाने होते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ज़ाहिरी तौर पर हमारे सामने 21 कंट्रोल्स होते हैं, 21 कंट्रोल्स। हम उनसे ज़्यादा कंट्रोल्स भी यूज़ कर सकते हैं। वो चीज़ हमें कहाँ पर मिलेगी? ऐड इन्स के मेन्यू में। उसके बाद आ जाता है विंडो का मेन्यू। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज, टूल बॉक्स, विंडो, विजुअल बेसिक्स कलर, सेक्शन बॉक्स, मेन्यू, डिज़ाइन, डायलॉग बॉक्स एंड डिबग विंडो। उसके बाद हेल्प का ऑप्शन कि हमें विजुअल बेसिक्स में से कोई हेल्प चाहिए या हमें कुछ समझ नहीं आ रही, तो हमारे पास उसकी एक कंप्लीट डिटेल होती है कि हम लोग कहाँ से किस ऑप्शन के साथ क्या कर सकते हैं या किस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं, या उसकी अंदर उसकी लाइब्रेरी मौजूद होती है। नेक्स्ट कंपोनेंट या एलिमेंट क्या है हमारा? वो है टूल बार। टूल बार मेन्यू बार के नीचे ही मौजूद होता है। ये एक पट्टी सी बनी होती है और उसके ऊपर मुख्तलिफ तरह की छोटी छोटी तस्वीरें लगी होती हैं। वो तस्वीरें हमारे ऑप्शंस होते हैं जिनको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। अब बिलफर्ज हम लोग कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फॉर्म में या अपने सॉफ्टवेयर में बार बार यूज़ करनी होती हैं, उनको क्रिएट करने के लिए, उनको बनाने के लिए। तो हमें बार बार मेन्यू के ऑप्शन में जाकर उसको क्लिक करना पड़ता है, उसको सिलेक्ट करना पड़ता है। तो टूल बार के ऊपर जो वो चीज़ें हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं उनको खुद ब खुद दे देता है तस्वीरी शक्ल में। अब यहाँ पे ये डिफरेंट छोटी छोटी तस्वीरें लगी हुई हैं। ये मैं आपको इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर भी दिखाऊंगी किस तरह से ये होता है कंप्यूटर के अंदर, तो उसके ऊपर आपको नज़र आएगा कि ये तस्वीरें हैं। अगर आप अपनी बुक को करीब से देखेंगे तो आपको अपनी बुक पर भी समझ आएगी। अब ये फर्स्ट वन तस्वीर है, इसके ऊपर लिखा हुआ है ऐड प्रोजेक्ट, यानी कि ये बटन अगर हम लोग क्लिक करें, इस तस्वीर पे आकर माउस को क्लिक करें तो हमारा प्रोजेक्ट ऐड हो जाएगा। अगर इस वाले पे करेंगे तो हमारा फॉर्म ऐड हो जाएगा। थर्ड वन पे करेंगे तो हमारा मेन्यू एडिटर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये डिफरेंट तरह के मेन्यूज़ हैं जो हमने मेन्यू बार में हमें मिलते हैं। उसके ऑप्शन में जाके या अंदर से अंदर जाके यहाँ पे उसने हमें सामने ही दे दिया है, हम डायरेक्ट जाकर उस पर सिलेक्ट कर सकते हैं। The toolbar provides a quick access to the commonly used command such as opening a file, adding an item into project, saving files and running application if normally appears below the menu bar. थर्ड वन हमारा है फॉर्म। फॉर्म हमारे विजुअल बेसिक में सबसे मेन कंपोनेंट है, क्योंकि हमने अपना जो भी इंटरफेस बनाना होता है वो हम अपने फॉर्म के ज़रिए बनाते हैं। विदाउट फॉर्म हम अपना सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते। Form is the most important object in Visual Basic. It is the main object of an application and is the base for creating a user interface. यानी कि हमने अपने सॉफ्टवेयर की जो भी शक्ल बनानी है, उसको जिस तरह से भी डिज़ाइन करना है, वो हम लोग फॉर्म के ऊपर करते हैं। ये उसकी बेस है। All controls are placed on the form. अब हम लोगों ने जोन से भी कंट्रोल्स यूज़ करने हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस यूज़ करने हैं या कमांड बटन्स यूज़ करने हैं या लेबल्स या कुछ भी हमने यूज़ करना है, तो वो हम लोग इस फॉर्म के ऊपर लगाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट दिस स्टैंडर्ड एक्जी ऑप्शन स्टार्ट्स विद अ फॉर्म कॉल्ड फॉर्म 1। जब हम लोग अपना विजुअल बेसिक प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड एक्जी से, तो वो ऑटोमेटिकली एक फॉर्म हमें दे देता है जिसका नाम फॉर्म 1 लिखा गया होता है, जो हम अपनी कोडिंग में भी यूज़ करते हैं, उसका नेम। ईच फॉर्म इज़ अ विंडो इन द एप्लीकेशन। जितना जोन सा भी फॉर्म होगा वो एक विंडो कहलाएगा। एन एप्लीकेशन में यूज़ एज मैनी फॉर्म्स एज रिक्वायर्ड, और हम लोगों को जितने फॉर्म्स की भी ज़रूरत हो हम लोग अपने सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल कर सकते हैं। द फॉलोइंग प्रोसीजर इज़ यूज टू डिस्प्ले फॉर्म इफ़ इट इज़ नॉट डिस्प्लेड। अगर हमारा फॉर्म हाइड हो जाता है, क्लोज हो जाता है, हम लोगों से इधर उधर हो जाता है, हमें नज़र नहीं आ रहा होता, तो हम उसको किस तरह से सामने ला सकते हैं? हम सबसे पहले व्यू के ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन के अंदर ऑब्जेक्ट लिखा होगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, हमारा फॉर्म सामने आ जाएगा। अगर नहीं तो हम लोग कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस F7 को प्रेस करेंगे तो हमारा फॉर्म हमारे सामने आ जाएगा। इसमें इतना डरने वाली बात नहीं है। मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं ओहो फॉर्म चला गया, अब हमें दोबारा सब कुछ करना पड़ेगा, वो सिर्फ हाइड हो जाता है। ओके, फोर्थ कंपोनेंट है हमारा टूल बॉक्स, सबसे मज़े वाला। Toolbox contain different objects called controls to develop Visual Basic applications. हमने जो सॉफ्टवेयर के ऊपर कंट्रोल्स लगाने होते हैं वो हमें ये टूल बॉक्स प्रोवाइड करता है। ये सारे वो हमारे पास कंट्रोल्स हैं। It typically appears on the left side of the Visual Basic environment. यहाँ पे तस्वीर में तो ये राइट पे बना हुआ है, लेकिन प्रोग्राम के अंदर ये लेफ्ट पर होता है। These objects are placed on a form for creating graphical user interface.
वही बात कि हमने उसकी जो इंटरफेस बनानी होती है, उसको जो डिज़ाइन करना होता है, वो हम इन कंट्रोल्स को यूज़ करते हुए बनाते हैं। ये हमारा फॉर्म है, ये फॉर्म की शक्ल है काली काली सी जो बनी हुई है, यहाँ पे लग रही है लेकिन प्रोग्राम में नहीं होगी। इसके ऊपर हम लोग अपने ये कंट्रोल्स को प्लेस करते हैं, लगाते हैं और अपना प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। फिफ्थ वन कंपोनेंट है हमारा प्रॉपर्टी विंडो का। प्रॉपर्टी विंडो अब क्या है, अगर हम लोग बात करें कि हमारे सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कौन सी मेन चीज़ें हैं, तो सबसे फर्स्ट वन फॉर्म आ गया, उसके बाद टूल बॉक्स आ गया क्योंकि उस पर से कंट्रोल हमने फॉर्म पे लगाने हैं, उसको डिज़ाइन करना है। उसके बाद हम लोग कहेंगे प्रॉपर्टी थर्ड वन पे, क्योंकि हमने जो कंट्रोल्स लगाए हैं उनको हम लोग किस तरह से लगाना चाह रहे हैं, यानी कि उसका साइज़ क्या है उस कंट्रोल का, या उसका कलर क्या है। बिलफर्ज अगर हमने एक बटन लगाया, हमने अब डिसाइड करना है कि वो बटन छोटा हो, वो बटन बड़ा हो, उस बटन का कलर रेड हो, ग्रीन हो, तो ये चीज़ें हम लोग प्रॉपर्टी विंडो में सिलेक्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टी विंडो क्या हो गया, उसमें जो ऑप्शंस हैं वो क्या हो गए कि वो हमारे कंट्रोल की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। ईच ऑब्जेक्ट हैज़ अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स नॉन एज प्रॉपर्टीज़। अब जो मैंने वर्ड आपको ये बताया है कैरेक्टरिस्टिक, इसका मतलब भी यही है, एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स सेम मीनिंग आएंगे। नॉन एज प्रॉपर्टीज सच एज साइज एंड कलर एक्सेट्रा। दीज प्रॉपर्टीज डिटरमाइन द अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ये हमें बताते हैं कि जो कंट्रोल हमने लगाया है वो किस तरीके का शो होगा हमें। द प्रॉपर्टीज विंडो इज़ यूज टू डिस्प्ले एंड सेट द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रॉपर्टीज़ विंडो में से हम लोग अपने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को सिलेक्ट करके डिस्प्ले करवा सकते हैं उसकी शक्ल को कि वो किस तरीके से नज़र आए। द प्रॉपर्टीज़ विंडो हैज़ एन ऑब्जेक्ट बॉक्स एंड अ प्रॉपर्टी लिस्ट। प्रॉपर्टी विंडो के अंदर एक ऑब्जेक्ट बॉक्स होता है एंड प्रॉपर्टी लिस्ट होती है उसकी। द ऑब्जेक्ट बॉक्स कंटेन्स द नेम ऑफ द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट बॉक्स होता है उसके अंदर उस कंट्रोल का या उस ऑब्जेक्ट का नेम होता है, यानी कि जो टूल हम लोग ने यूज़ किया होता है उसका नेम लिखा होता है कि हमने वो कौन सा किया हुआ है। अगर मैंने यहाँ पर एक बटन लगाया हुआ है, यहाँ पे एक बटन बनाया और इसके ऊपर सिलेक्ट करती हूँ, तो यहाँ इसका जो नेम होगा वो इस ऑब्जेक्ट बॉक्स के अंदर शो होगा। द प्रॉपर्टी लिस्ट हैज़ 2 कॉलम्स। अब प्रॉपर्टी जो लिस्ट होती है उसके 2 कॉलम्स होते हैं। द लेफ्ट कॉलम डिस्प्ले द नेम ऑफ प्रॉपर्टीज़। The left column display the name of properties of the selected object। अब जो हमने वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, उनके नेम लिखे गए होते हैं। लेफ्ट कॉलम में सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ के नेम लिखे होते हैं। द राइट कॉलम इन प्रॉपर्टीज़ लिस्ट इज़ कॉल्ड सेटिंग बॉक्स। और राइट साइड पर जो होता है इन प्रॉपर्टीज़ को हमने क्या सिलेक्ट करना है, अगर कलर है यानी कि नेम कलर का है, प्रॉपर्टी में नेम का कलर है, तो उसकी हमने क्या सेटिंग रखनी है, ग्रीन, रेड, ब्लू, तो वो हम लोग यहाँ सेटिंग में से करेंगे। इट डिस्प्ले द करंट वैल्यू ऑफ ईच प्रॉपर्टी। ये हमें हर प्रॉपर्टी की वैल्यू को शो करवाता है। अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिलेक्टेड प्रॉपर्टी अपीयर्स इन डिस्क्रिप्शन पेन एट द बॉटम ऑफ प्रॉपर्टी विंडो। प्रॉपर्टी विंडो के बिल्कुल नीचे एक छोटी सी डब्बा सा बना होता है, उसके अंदर वो हमें उस डिस्क्रिप्शन बताता है कि वो किस तरीके से अपीयर होगा अगर आप ये वाली प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर रहे हैं। इट हेल्प्स द यूज़र टू अंडरस्टैंड द पर्पज़ ऑफ द सिलेक्टेड प्रॉपर्टी। और ये यूज़र को समझाने में आसान होता है, वो उसको बता देता है, आसानी से समझा देता है कि आपने जो प्रॉपर्टी सिलेक्ट की है वो किस तरह से काम करेगी। उसके बाद 2 अवेलेबल व्यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी विंडो आर एज फॉलोज, यानी कि हम लोग प्रॉपर्टीज़ को 2 तरह से शो करवा सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकली और कैटेगराइज्ड। दिस व्यू डिस्प्लेज ऑल प्रॉपर्टीज़ इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। इट इज़ टाइपिकली ईजियर टू फाइंड द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इन दिस ऑर्डर, यानी कि हमारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में होती हैं, वो ए के बाद बी, बी के बाद सी, इस तरह से होती हैं नाम के हिसाब से। कैटेगराइज्ड में क्या होता है, दिस व्यू डिस्प्ले द प्रॉपर्टीज़ इन डिफरेंट कैटेगरीज। उसकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। फॉर एग्जांपल, ऑल प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू द अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अपीयर इन वन कैटेगरी, यानी कि अब उसकी अपीयरेंस की जितने भी ऑप्शंस हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो एक कैटेगरी के अंदर होंगे। एंड द प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट ऑफ पोजिशन अपीयर इन अदर कैटेगरी, यानी
अब जो कंट्रोल की हमने पोजीशन रखनी है, लेफ़्ट राइट अप डाउन, तो वो अलग कैटेगरी में होंगी। ये विंडो है हमारी प्रॉपर्टी विंडो, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा जो बॉक्स बना हुआ है ये हमारा ऑब्जेक्ट बॉक्स है, और इसके ऊपर जो ये नाम लिखा हुआ है ये हमारे उस फॉर्म का नाम है जो करंटली हमने सिलेक्ट किया होगा। यानी कि इन्होंने अपनी तरफ से एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है कि हमने एक फॉर्म जो है उसके ऊपर क्लिक किया हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे ये वो फॉर्म का नेम शो करवा रहा है। ये ऑब्जेक्ट बॉक्स है, और ये नीचे की तरफ एक छोटा सा डब्बा बना हुआ है जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन दी हुई है प्रॉपर्टी की। उसके बाद ये जो हैं हमारी प्रॉपर्टीज़ के नेम्स हैं कि हमने क्या चीज़ यूज़ करनी है। लाइक ये देखिए यहाँ पे ये फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट से हम लोग उसकी जो राइटिंग है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये एक बैक कलर का है, उसका कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो ये वाले बॉक्स है ना, इसके अंदर वो वैल्यूज़ हैं हम लोगों ने क्या सिलेक्ट की हैं। बिलफर्ज अगर हम लोग बात करते हैं फ़ॉन्ट की कि हमने क्या फ़ॉन्ट रखा हुआ है, तो हमने फ़ॉन्ट कोई रखा हुआ है कॉमिक का, तो वो यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करेंगे इस ऑप्शन से, इस सेटिंग से। तो ये क्या कहलाएगी, प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है। ये जो हमने सिलेक्ट की है इस प्रॉपर्टी के लिए उसकी खसूसियत वो उसकी वैल्यू कहलाएगी। यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये हमें अल्फ़ाबेटिकली शो हो या कैटेगराइज शो हो, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द फॉलोइंग प्रोसीजर इज़ यूज टू डिस्प्ले प्रॉपर्टी विंडोज़। अगर हमारी प्रॉपर्टी विंडो हमसे क्लोज हो जाती है तो उसको दोबारा डिस्प्ले किस तरह करवा सकते हैं। सेम व्यू के ऑप्शन में जाएंगे और प्रॉपर्टीज़ पर सिलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज़ कीबोर्ड के ज़रिए हम लोग F4 को प्रेस करेंगे। पहले हम लोगों ने शिफ्ट के साथ प्रेस किया था वो फॉर्म को शो करवाने के लिए, लेकिन इसको शो करवाने के लिए हम जस्ट F4 प्रेस करेंगे। अब फॉर्म लेआउट विंडो क्या है। फॉर्म लेआउट विंडो शो करवाता है हमें कि हमारे फॉर्म की पोजीशन सॉफ्टवेयर के ऊपर इस वक्त कहाँ पर है। बिलफर्ज के अगर ये मेरा वो सॉफ्टवेयर है, विजुअल बेसिक का है, ये पेज बना हुआ है, ठीक है। अब मैंने फॉर्म रखा हुआ है, मेरे फॉर्म अब यहाँ पर है मेरा फॉर्म, तो हमें फॉर्म लेआउट विंडो बताएगी कि मेरा फॉर्म इस जगह पर मौजूद है, ठीक है। अब ये देखें, ये उसने समझे कि ये सॉफ्टवेयर था हमारा और सॉफ्टवेयर की इस पोजीशन पे ये फॉर्म मौजूद है। ये फॉर्म लेआउट विंडो है जो हमें बता रही है कि हमारा फॉर्म किधर है। फॉर्म लेआउट विंडो शो द पोजीशन ऑफ द फॉर्म ऑन द स्क्रीन व्हेन द प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूटेड। जब हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर चुके होते हैं तो वो हमें बता रहा होता है कि हमारा ये फॉर्म यहाँ पर शो हो रहा है। द पोजीशन ऑफ द फॉर्म कैन बी चेंज बाय सिंपली ड्रैगिंग द फॉर्म विद द माउस टू द डिज़ायर्ड लोकेशन। सिंपली जब हम लोग प्रोग्राम को बना रहे होते हैं हम उसको उठाकर जिधर मर्जी रख सकते हैं। ये हमें सिर्फ बताता है कि हमारा फॉर्म है किधर एक्चुअली में। If this window is not present, it can be displayed by clicking Form Layout window from View menu। सेम वही चीज़ के व्यू के ऑप्शन में फॉर्म लेआउट विंडो के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। 7th वन पे आ जाता है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो क्या है। अब बिलफर्ज अगर हमने 2 फॉर्म लगाए हैं, 3 फॉर्म लगाए हैं, तो उसकी जो लिस्ट होगी ना, ये एक्सप्लोरर विंडो हमें वो बताएगी हमने कितने फॉर्म लगाए हैं या कितने मॉड्यूल्स लगाए हैं, ठीक है। और अगर हम लोगों से वो हाइड हो जाते तो हम यहाँ से भी उसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म 1 लिखा होगा, अगर हम फॉर्म 1 पे जाना चाहते हैं, हमारा वो हाइड हो गया, तो इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो शो हो जाएगा। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ ऑल फॉर्म्स एंड मॉड्यूल्स यूज्ड इन एप्लीकेशन। इट कैन बी यूज टू व्यू द फॉर्म और कोड विंडोज़। अब अगर हम लोग कोड विंडो यूज़ कर रहे हैं अपनी, यानी कि जो हम लोग कोडिंग कर रहे हैं उसकी जो विंडो है हमने उसको सामने लाना है, तो उसको भी हम ला सकते हैं। किस तरह, उसके ऊपर डबल क्लिक करके यहाँ पे लिस्ट के अंदर वो आएगी, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे ये 3 टैब्स बने हुए हैं। इस टैब के अंदर टॉगल फोल्डर्स हैं, यानी कि हम लोग कौन कौन से फोल्डर्स यूज़ कर रहे हैं। फोल्डर्स यानी कि कौन कौन से फॉर्म्स या मॉड्यूल्स यूज़ करें। उसके बाद यहाँ पे ये वाला टैग, इस टैब में हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। हमने कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स लगाए हैं वो ओपन होते हैं, उन पे डबल क्लिक करेंगे, उनके ऊपर हम जा सकते हैं। व्यू कोड वाला है ये टैब, इसके अंदर हमारे पास कोड विंडो आ जाएगी, उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो कोड विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक हो गया। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि टैब जो पीछे दिए हुए थे, व्यू ऑब्जेक्ट्स, व्यू कोड और टॉगल फोल्डर से, वो क्या थे,
ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ बताई है। व्यू ऑब्जेक्ट इट डिस्प्ले द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी कि जो हमने इंटरफेस बनाया हुआ है उसको शो करवा देगा। व्यू कोड का टैब जो है हमें अपनी कोड विंडो को शो करवा देगा। और टॉगल फोल्डर्स इट इज़ यूज टू शो और हाइड फोल्डर्स इन प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो, जो हम लोगों ने फोल्डर्स यूज़ किए होंगे, सिंपली उनके ऊपर डबल क्लिक करके। अब यहाँ पे हमें दिया गया है फॉर्म और यहाँ पे है कोड विंडो। फॉर्म को तो आप पहले देख चुके हैं, ये कोड विंडो है जहाँ पे हम अपनी कोडिंग करते हैं। अगर हम लोगों ने जिस तरह पहले पढ़ा कि फर्स्ट वन मेन चीज़ है हमारी फॉर्म, उसके बाद कंपोनेंट्स, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके बाद उसकी कोडिंग आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा 4th पे आ जाएगा पॉइंट, लेकिन कंपोनेंट्स में ये 8वां पॉइंट है हमारा। कोड विंडो कंटेन द स्टेटमेंट ऑफ विजुअल बेसिक दैट आर एग्जीक्यूटेड व्हेन सम इवेंट्स अकर, यानी कि हम लोगों ने जो इवेंट्स सिलेक्ट किए हैं या जो हमने स्टेटमेंट्स लिखनी है उनको एग्जीक्यूट करना है, तो वो हम लोग स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखते हैं, या जो इवेंट्स हमने सेलेक्ट किए हैं वो यहाँ पे लिखे जाते हैं। द कोड विंडो में कंटेन मैनी पीसेज ऑफ कोड, यानी कि हम लोगों ने जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स लिखी होंगी ना वो पीस ऑफ कोड्स होंगे। ईच पीस ऑफ कोड इज़ रिलेटेड टू अ पार्टिकुलर इवेंट ऑफ अ पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट, यानी कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट के सिंगल इवेंट के ऊपर डिफरेंट तरह की कोडिंग हो सकती है, या हम लोग डिफरेंट तरह के इवेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैंने एक बटन लगाया है यहाँ पे, तो इसके यहाँ पे मैं यहाँ से डिफरेंट इवेंट भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। उसके बाद उस जो इवेंट सेलेक्ट किया हुआ है उसके ऊपर बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिखकर उसकी कोडिंग भी कर सकती हूँ। ठीक है, पीस ऑफ कोड यानी कि स्टेटमेंट्स कोडिंग की। फॉर एग्जाम्पल अ पीस ऑफ कोड में रन व्हेन द यूज़र क्लिक्स अ बटन, यानी कि मैंने क्या इवेंट सेलेक्ट किया, क्लिक का, कि मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो फिर मेरी वो कोडिंग परफॉर्म हो। एंड अदर पीस ऑफ कोड में रन व्हेन द यूज़र रीसाइज द फॉर्म एक्सेट्रा, यानी कि अगर मैं इस फॉर्म को रीसाइज करूँ, इस फॉर्म को बड़ा करूँ या छोटा करूँ, तो फिर मेरे प्रोग्राम के अंदर कोई ना कोई चीज़ हो तो उसके लिए भी स्टेटमेंट लिखूँगी, तो वो भी कहाँ लिखी जाएगी, यहाँ पे लिखी जाएगी। तो ये क्या हो गया, हमारा कोड विंडो हो गया। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने पढ़े हैं इसके कंपोनेंट्स। थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करवाऊँ सारा। हमने कितने कंपोनेंट्स पढ़े हैं इसके? 8 कंपोनेंट। फर्स्ट वन मेन्यू बार, टूल बॉक्स, फॉर्म, प्रॉपर्टी विंडो, फॉर्म लेआउट विंडो, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो और कोड विंडो। इनको आपने एक दफ़ा खुद से भी पढ़ना है। जहाँ पर मुश्किल लगी है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।